हेलो एवरीवन, आई एम प्रेमा नूतनगाड़ी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज मैं 6 सेमेस्टर के लिए CC 14 शुरू कर रही हूँ। उसका फर्स्ट यूनिट ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और लैटिन अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण देश है। यह देश OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट का महत्वपूर्ण सदस्य रहकर संयुक्त राज्य से मित्रता रखकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़ी तेज़ी से विकास किया है। यह देश सीमित जनसंख्या होने, विपुल संसाधन तथा उच्च तकनीकी तथा संसाधनों की तेज़ी से विकास कर विकासशील देशों में अग्रणी बन गया है। 30 वर्षों के पहले वह अमेरिकी कर्ज से डूबा था, परंतु आज वह एक विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। यहाँ की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $2,680 है, जबकि अन्य विकासशील एशियाई एवं अफ्रीकी देशों का यह मात्र 1 अंश ही है। कोलंबस द्वारा तीसरी यात्रा के समय ट्रिनिडाद और साथ ही मुख्य भूमि तक पहुंचा गया, परंतु यह ब्राज़ील के अधिकांश पूर्वी तट एवं मध्य अमेरिका की खोज अमेरिकी वसापुकी ने की थी और इसी के नाम पर यह दुनिया नई अमेरिका या नई दुनिया कहलाई। अधिकांश पुर्तगाली बस्तियों का विकास यहाँ 1550 से 1640 के बीच में हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों को रेड इंडियन एवं इनका समुदाय से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मिश्र समाज की स्थापना हुई या रचना हुई है। 1640 में ब्राज़ील पुर्तगाल का उपनिवेश था, परंतु 1640 और 1822 तक यह उपनिवेश बना रहा और उसके बाद यहाँ पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में आधुनिक कृषि एवं पशुपालन का तेज़ी से विकास होता चला गया। प्रारंभ में इसका नाम वेरा क्रूज था। ब्राज़ील का नाम वेरा क्रूज था। 1821 में जब पुर्तगाल के शासक परिवार के ही सदस्यों की यहाँ गवर्नर और प्रधान सेनापति बनाया गया, तो उन्होंने यहाँ अपने को शासक घोषित कर लिया, जिसके कारण यहाँ 1822 से 1889 तक यहाँ राजतंत्र चला। पर इसके बाद यहाँ सैनिक क्रांति आई और 15 नवंबर 1879 को राजा को हटा दिया गया और यहाँ गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तभी से ब्राज़ील के संयुक्त राज्य में 22 राज्य और 5 केंद्र शासित इकाइयां हैं और 24 जनवरी 1964 को ब्राज़ील का नया संविधान संयुक्त राज्य की भांति बना दिया गया और इसी बीच ब्राज़ील के नाम से यह पुकारा गया। ब्राज़ील का नाम यहाँ के विशेष उपयोगी लाल रंग की लकड़ी के नाम पर पड़ा है। स्थिति और विस्तार। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के आधे से अधिक भाग में महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। आकार की दृष्टि से यह रूस, चीन और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार विषुवतरेखीय और उष्णशीतोष्ण कटिबंधों में पड़ता है। यह देश 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एवं 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच विस्तृत है। साथ ही यह देश उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दोनों ही दिशाओं में प्रायः 4250 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 85,11,996 वर्ग किलोमीटर है। 85,11,996 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 92 की अनुमानित जनसंख्या 1550 लाख एवं घनत्व 18 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर रही है। ब्राज़ील की सीमा दक्षिणी अमेरिका में इतनी विशाल है कि इसकी सीमा पर दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। सिर्फ चिली और इक्वाडोर ही इसकी सीमा से दूर है, नहीं तो प्रायः सभी देश इससे सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम एवं फ्रेंच गुयाना स्थित है। पूर्व में आंध्र महासागर, दक्षिण में उरुग्वे, दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना और पैराग्वे, पश्चिम में बोलिविया और पेरू तथा उत्तर पश्चिम में कोलंबिया देश स्थित है। साथ ही ब्राज़ील एक संघीय प्रदेश है और इसमें 22 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। साथ ही देखते हैं अब इसके धरातलीय स्वरूप पे और भूविज्ञान पे। भूवैज्ञानिक संरचना। ब्राज़ील का पठार विश्व के प्राचीनतम स्थलखंड का अंग है। यहाँ पर विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में अनेक प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचना संबंधी परिवर्तन दिखलाई देते हैं।
इस प्रकार की संरचना को हम निम्न भागों में बांटते हैं। पहला है नवीन संरचना या अवसादी मैदान। दूसरा है प्राचीन शैलों एवं जटिल संरचना वाले शेष अधिकांश ब्राज़ील देश। पहला चलते हैं नवीन संरचना या अवसादी मैदान। इसके अंतर्गत अमेजन, साओ फ्रांसिस्को एवं पूर्वी पराना की घाटियों के अभिनव काल के अवसादी जमाव पाए जाते हैं। ऐसे जमाव मूलतः प्राचीन व पूर्व कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के निम्न भागों पर ही विभिन्न मोटाई में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राचीन शैल एवं जटिल संरचना वाला शेष अधिकांश ब्राज़ील। इसके अंतर्गत अमेजन के उत्तर का गायना का पठार एवं अमेजन के दक्षिण का ब्राज़ील का मुख्य पठारी भाग सम्मिलित है। इस विशाल भूभाग में जो भी 50 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भाग घेरे हुए हैं, आर्केन और पोलियोजॉइक पूर्व जीवकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें बीच बीच में मध्य जीवकल्प के समय के ज्वालामुखी उद्गारों के भी आग्नेय और प्राचीन चट्टानें साथ साथ दिखाई देती हैं। इसमें नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, रूपांतरित चट्टानों में क्वार्टजाइट और ऐसे ही अन्य चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे 45 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानों के अवशेष भी पाए जाते हैं। पूर्वी ब्राज़ील पठार पर निरंतर अपरदन के कारण यह कटने छटने से कई पहाड़ियाँ बन गई हैं। यहाँ का धरातल क्रिटेशियस काल में उत्तर प्रौढ़ास की स्थिति में पहुँच चुका है। यहाँ पे फाइलाइट, सिस्ट, स्लेट, चूने के पत्थर, क्वार्टजाइट जैसे प्राचीन चूने की चट्टानें भी पाई जाती हैं। यहाँ पे यह भी देखते हैं कि पठारी भाग की प्राचीन पहाड़ियाँ मिनास जेरास राज्य के पूर्व और दक्षिण पूर्वी भाग तक तट तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय भाग के निकट यह कगारी ढाल या स्कार्पमेंट बनाती हैं। दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील एवं पूर्वी भाग में चूने की चट्टानें एवं काष्ठ रचना पाई जाती है। यहाँ का धरातल विषम है। इसी भांति दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील और साओ पोलो राज्य में पूरा जीवकल्प की चट्टानों के ऊपर लाल बलुआ पत्थर और बीच बीच में दरारी ज्वालामुखी उद्गार के लावा के स्थानीय जमाव भी पाए जाते हैं। धरातलीय स्वरूप में ब्राज़ील को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अमेजन घाटी एवं संलग्न तटीय मैदान। दूसरा है मुख्य ब्राज़ील का पठार और गायना उच्च भूमि। और तीसरा है सक्रिय एवं विषम तटीय मैदानी पट्टियाँ। पहला अमेजन की घाटी। अमेजन एवं उसके उत्तरी एवं दक्षिणी सहायक नदियों द्वारा बिछाए गए अभिनवकल्प के अवसादों से बना है। यह समतल प्राय मैदान दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल उत्तरी मैदान भी है। सारा ही मैदान ब्राज़ील की सीमा पर आकर लगता है। इसका मात्र सुदूर पूर्व पश्चिमी भाग उत्तरी पेरू और कोलंबिया में आता है। इसका विस्तार एंडीज पर्वत के आंध्र महासागर तक 3200 किलोमीटर की लंबाई तक है। यह मैदान अंडाकार है और इसमें सबसे अधिक चौड़े मध्यवर्ती भाग 1250 किलोमीटर और पूर्वी भाग 320 मीटर चौड़े हैं। यहाँ बहने वाली अमेजन विश्व की अकेली दूसरी सबसे लंबी और सबसे अधिक पानी बहाकर ले जाने वाली नदी है। इस मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और मुख्य अमेजन नदी में उत्तर और दक्षिण से अनेक आकर नदियाँ मिलती हैं। इसमें वर्ष पानी रहता है और साथ ही यहाँ की मुख्य सहायक नदी है नारी, पारू, ट्राम्बे, टोन्स, ब्रोको और रियो निग्रो। और यह दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है। और साथ ही दक्षिण से आकर और भी मुख्य नदियाँ आकर जो मिलती हैं वो हैं झींगू, टोपाजोस, मदीरा, अराविलिया और जुरुआ। संपूर्ण नदी घाटी का ढाल बहुत ही धीमा है और अमेजन बेसिन का कुल क्षेत्रफल 37.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से 80% ब्राज़ील में ही है। यहाँ मंद गति से बहने और मार्ग में झरने नहीं होने के कारण यह नौका के योग्य है, यानी यहाँ नाव चलाया जा सकता है। सारा मैदान उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला भी है। मानाओस से पूरब की ढाल 3 से 5 सेंटीमीटर और पश्चिम भाग 5 से 8 सेंटीमीटर के प्रति किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ बहता है, यानी यह बहुत धीमी गति से नदी बहती है। दूसरा पॉइंट था मुख्य ब्राज़ील का पठार और गायना का उच्च भूमि। ब्राज़ील पठार, यह पठार ब्राज़ील के मध्य और पूर्वी भाग में लगभग
36 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्यवर्ती भाग में यह बोलिविया में एंडीज की सीमा से अटलांटिक तक की सीमा में विस्तृत है। इसकी आकृति त्रिकोणाकार है। इसका आधार उत्तर में एवं शीर्ष दक्षिण ब्राज़ील में है। यह दक्षिणी भारत की भांति ही प्राचीन पठार है। यहाँ का पठारी भाग बहुत अधिक कटा-फटा है। इस पठार के उत्तर में अमेजन प्रवाह, दक्षिण पश्चिम में पराना पराग्वे प्रवाह और मध्य पूर्वी में रियो फ्रांसिस्को नदी का प्रवाह बहता है। गहरी घाटियाँ, झरने और पठार के कटने के बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर ऊंचाई अधिक है। यह पठार 300 से 900 मीटर के मध्य और पूर्वी पठारी भाग में 1200 मीटर तक यह ऊंचा है। मुख्य पठार की प्राचीन चट्टानों पर बाद में ज्वालामुखी जमाव अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसे चापाडोस कहते हैं। दक्षिण पूर्व ब्राज़ील के पठार के सांता कैथरीन एवं रियो ग्रांडे डी सुल राज्यों में उपजाऊ और लावा मिट्टी के जमाव भी पाए जाते हैं। यह पठार पूर्व में तट पर निकट तक फैला हुआ है, अतः तट के निकट सिर्फ सक्रिय मैदानी पट्टी ही पाई जाती हैं। पठार का पूर्वी भाग ऊंचा होने से समुद्र तट के निकट खड़े ढालू भाग या स्कार्पमेंट पाए जाते हैं। पठारी भाग पर कई पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी सिलसिला गयाना की श्रेणियों के नाम से प्रसिद्ध है। साओ पोलो और कैथरीना तथा रायो ग्रांडे डी सुल राज्यों में सियरा डी मार श्रेणी विस्तृत है। दूसरी श्रेणी मध्यवर्ती भाग में सियरा डी मोंटी है। मिनास जेरास राज्य की सीमा पर सियरा कनास्टा तथा सियरा डी पाता डी बोर्ड, फिर से नाम पढ़ रहे हैं, सियरा क्रास्टा तथा सियरा डी पाता डी बोर्ड श्रेणी है। यह श्रेणी कुछ स्थानों पर 1250 मीटर तक ऊंची हो गई है। यहाँ की माउंट पायरेक्यूस चोटी 1372 मीटर ऊंची है और पठार का सर्वोच्च शिखर रियो डी जेनेरियो उत्तर पश्चिम में स्थित माउंट इराटिया है। यह 2787 मीटर ऊंचा है। यह पठार अनेक बहुमूल्य धातु, अधातु एवं कीमती खनिजों के से धनी है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राज़ील का भविष्य ब्राज़ील के पठार के भविष्य के साथ ही बंधा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ कॉफ़ी, चावल, गन्ना आदि बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते हैं और इनका विशेष महत्व भी है। साथ ही दूसरा है गायना उच्च भूमि। ब्राज़ील की उत्तरी सीमा गायना तथा निकटवर्ती दक्षिण वेनेजुएला तक यह पठार लघु पठार विस्तृत है। यहाँ पर कई छोटी छोटी पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, जिसे सेरा डी टुकुमुकाओ और सेराडी आकारी आदि पहाड़ियाँ उभरी हुई हैं। इनकी ऊंचाई 900 मीटर है। गायना के पठार का दक्षिणवर्ती ढाल सीढ़ीदार है और इसकी चट्टानें अमेजन घाटी के तल तक विस्तृत हैं। साथ ही यहाँ पॉइंट नेक्स्ट है सक्रिय विषम तटीय मैदानी पट्टियाँ। ब्राज़ील के तट पर तटीय मैदान का निरंतर विस्तार नहीं हो पाया है। सिर्फ उत्तरी भाग में गायना की सीमा से लेकर परानामुकुम्बो तक निरंतर विस्तृत मैदान तट पर फैले हैं। यह अमेजन के मुहाने के पास बहुत अधिक चौड़े हैं और पूर्वी तट पर मैदान में परानामुकुम्बो से रियो डी जेनेरियो तक लगभग 50 से 60 किलोमीटर चौड़े हैं। इसके पश्चात पठारी भाग तट के समीप तक विस्तृत है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ रेत के टीले, दलदल, मैंग्रोव वन और लैगून पाई जाती है। सुदूर दक्षिण पूर्वी तट तथा रियो ग्रांडे डी सुल का तट पुनः चौड़ा हो जाता है और यहाँ गुरुवेग नदी और उनकी सहायक नदियों के राज्य के दक्षिण भाग एवं दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में दूर दूर तक समतल एवं उपजाऊ अवसादों को जमा करती है। अतः यहाँ पर महीन कांप का जमाव और समतल भाग होने के कारण विशेष उपजाऊ भूमि पाई जाती है। संपूर्ण पूर्वी तट की लंबाई 7400 किलोमीटर है और कई स्थानों पर यह तट कटा फटा होने के कारण अनेक
प्राकृतिक पोताश्रय या बंदरगाह पाए जाते हैं, जिनमें मेंटिस, रियो डी जेनेरियो, सल्वाडोर, विक्टोरिया और रिसीफे मुख्य हैं। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके आप अच्छी तरह पढ़िए।